नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। देश भर में वक्फ कानून लागू होने के बाद से ही इसको लेकर विरोध देखा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा में लगातार उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। मासूम लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के बाद हिंसा की आग असम में भी दिखने को मिल रही है। असम के कछार जिले में वक्फ बिल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। जरा ये तस्वीरें देखिए। पहले बंगाल और अब असम। असम में भी वक्फ का विरोध, धर्म, जमीन और राजनीति का टकराव। वक्फ कानून को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध प्रदर्शन अभी थमा भी नहीं कि असम में भी इसकी आग दिखने लगी। घटना रविवार 13 अप्रैल की है। कछार जिले के सिलचर शहर में वक्फ संशोधन को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान बिना प्रशासन की अनुमति के सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों की संख्या करीब 300 से 400 की थी। विरोध रैली शुरू में शांतिपूर्ण रही, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और नारे लगा रहे थे कि यह कानून इस्लाम विरोधी है। साथ ही कहा कि अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और तेज कर देंगे। इस पर पुलिस कर्मियों ने रैली को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की। जब भीड़ और उग्र होने लगी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से बयान आया कि हालात अभी काबू में है। कुछ लोगों ने असम में माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। असम के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। शांति भंग करने की कोशिश करने वाले सभी अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं की गई है। वहीं इसी बीच प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों का कहना है कि एक शांतिपूर्ण विरोध रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ हुड़दंगियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। उन्होंने पथराव की घटना की निंदा करते हुए कहा कि हम पुलिस के खिलाफ नहीं हैं और पुलिस पर पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो हमें खुशी होगी। इस घटना पर असम के मुख्यमंत्री पहले ही उपद्रव का दावा कर चुके थे। उन्होंने 12 अप्रैल को कहा था कि असम में पुलिस के पास एक पुख्ता खुफिया जानकारी है कि वक्फ बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है और इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया था। Yesterday was Friday and we had strong intelligence that on Friday Assam is going to witness some kind of disturbance as a result of protest by the minority community. So that input has come to us 5 days back. So Assam police has worked, and in fact we have approached every single leaders of minority community. Most of our SPs got into touch with various masjid community. We have got into touch with various important persons from the minority community. Assam police has extensively worked for last 5 days. And yesterday was a day of immense satisfaction that Assam did not witness any kind of protest. We only witnessed protest in 3 places with 150 people in each venue. But beyond that, there was no protest, and this is a result of extensive outreach which Assam police has done in last 5 days. And I'd like to offer my gratitude to the people from the minority community of Assam. I would like to thank Assam police because maintaining law and order is the primary responsibility of the state, and at any cost we have to maintain the law and order. And I am extremely confident that in coming days also we will be able to maintain the law and order situation in Assam. And if there is anybody has anything to say, there are proper platform. The matter is already in Supreme Court. They can argue in favor or in opposition. But law and order maintenance is very, very important. Assam is going to have Bihu also after 2 days. So we have maintained the law and order, and we will continue to maintain the law and order in our state very, very firmly.
देश के अलग अलग जगहों पर मुसलमान वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। वहीं त्रिपुरा में भी अधिनियम के खिलाफ पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल असम में स्थिति नियंत्रण में है।